जाती थी नसीहत। जा रहे थे साथ में, नदी के किनारे पर पहुंचे, खादिम था, तवज्जो है ना जी। 2-4 लोग दरिया के किनारे पे खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। क्या देख रहे थे? तमाशा। तमाशा वो बंदरों वाला मत समझ लियो। क्या तमाशा देख रहे थे? एक पेड़ की टहनी, सुनने की बात है, एक पेड़ की टहनी पानी पर लटकी पड़ी है और उस पे एक बिच्छू था। अब वो बिच्छू बेचारा बड़ी मुश्किल से, पानी की लहरें उससे टकरा रही और वो पानी टकरा रहा था उससे, और बिच्छू बड़ी मुश्किल से टहनी पे चिपका पड़ा। हवा में टहनी आती थी, पानी में टकराती थी। अब वो बिच्छू, अरे बोले अम्मरा अम्मरा अम्मरा, लोग इशारे दे, गया गया, इस तरीके की बातें चल रही। इमाम अहमद बिन हंबल ने देखा ये क्या कर रहे हैं, गया गया। जब देखा तो वो बिच्छू की आ रही थी। अब बेचारे से रुका नहीं गया, वहां चली, पानी में डूबी, बिच्छू भी टहनी से गिर गया, खोते खाने लगा। लोग ताली बजा के बोले गया गया, मरेगा, कोई नहीं बचाएगा। मगर इमाम अहमद बिन हंबल को देखो, जिनके लोग जूतियां उठाते थे आज के हजारों पीरों पे, वो अकेला आलिम भारी था, जुब्बे के साथ, कपड़ों के साथ पानी में घुस गए और घुसने के बाद बिच्छू को हथेली पे ले लिया। अच्छा, चाय में लगे पड़े हो या थोड़ा इधर भी ध्यान है बेटा, इधर से आके दो, समझे? हाँ, तवज्जो। अब वो जो था ना, बिच्छू ने, जैसे बिच्छू को हाथ में लिया, अब लोग बोले अरे मौलवी साहब ने तो बचा लिया यार। मगर बिच्छू भी अपनी करनी से घुमा के जब मारा डंक हजरत की हथेली पे, तुम होते तो क्या करते? जैसे ही उस बिच्छू ने डंक मारा, मुरीद देख रहा था, खादिम देख रहा था, बिच्छू ने जब डंक मारा तकलीफ हुई तो इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सब्र किया। बिच्छू को उठा कर फिर टहनी पर रख दिया, टहनी पर रख दिया। वो देख रहा था, अब निकल के आए, फिर वो टहनी हिलने लगी। अब जब हिलने लगी तो लोग ठिट्टा मार के हंस पड़े, अब कौन बचाएगा तुझे, तूने तो हजरत के भी काट लिया। दोबारा वो बिच्छू फिर गिर गया, हजरत फिर घुस गए, फिर दोबारा उन्होंने हथेली पे उठा लिया, बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। बिच्छू भी बड़ा नालायक था, उसने, वो तो अपनी करनी से बस कहां है भाई, उसकी आदत ही है, डंक मार दिया। तुमने देखा होगा ना, अगर वो ततैया बरैया जिसको बोलते भिरड़, अगर उसको हाथ लगाओ ना तो जेसीबी की तरह पहले पीछे का हिस्सा घुमा के लाएगी और यूं मारेगी धड़ाक से। बोलो है कि नहीं है? जहां हाथ लगाओ तो जेसीबी घुमा देती है वो। अब जो डंक मार दिया, फिर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसी पे रख दिया। तीसरी मरतबा भी ऐसे ही हुआ, फिर उन्होंने उठाया, फिर डंक मार दिया। तुम होते तो क्या करते? रख के पानी पर निकाल के चप्पल 3 मारते, निकल यहां से। बोलो करते नहीं करते? अब जब तीसरी मर्तबा हो गया, खादिम को आ गया गुस्सा, बोले सरकार बस, बोले हुजूर बस मुझे 2 मिनट दे दो। बोले क्यों? इसके ना बिच्छू के 3 चप्पलों में अकल ठिकाने लगा दूंगा। बोले इसके परखचे उड़ा दूंगा। बोले भाई तुझे क्या हुआ? अरे बोले सरकार देखो ना, आप इसको बचा रहे हैं और ये आपको डंक मार रहा, मुझे मिल जाना तो इसे पकड़ के लाके पहले इसी को बताओ। सरकार वो 2 मिनट दे दो, मुझे इजाजत दे दो, इजाजत, चप्पले ही चप्पले होंगी इसके सर पे। अब वो कभी ऊपर देखे कभी नीचे देखे। बोले अच्छा मैं, पीर साहब क्या बोले? बोले अच्छा मैं तुझे कुरान सुनाऊं? बोले हुजूर ये कुरान सुनाने का टाइम है, पहले इजाजत दे दो थोड़ी सी। कहा नहीं पहले कुरान सुन ले।
बोले सुनाइए सरकार। अब कुरान पढ़ते हैं, कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह। बोले सब्र करो सब्र। भाई तेरे काटा या मेरे काटा, तेरे डंक मारा मेरे काटा, गुस्सा तुझे क्यों आ रहा? तू पी रहा या मैं पी रही? तू उस्ताद है या मैं अब तो सर झुक गया, अब तो शागिर्द का। बोले फिर भी हुजूर गुस्सा तो गुस्सा ही है, अगर 1 मिनट मिल जाता ना इसकी मैं औकात दिखा देता। बोले अरे बोले सब्र करो सब्र। अब वो कहने लगा सरकार आप इसके साथ में कितनी नेकी कर रहे हैं, कितनी भलाई कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है? तो यार उन्होंने क्या जुमला दिया था, वो जुमला तुम्हें दे दूं। उन्होंने कहा सुनो मेरी आदत है अच्छाई करना, उसकी आदत है बुराई करना। जब वो अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता, उससे पास नहीं आ सकता, तो तू क्या समझता है क्या मैं अपनी अच्छी आदत छोड़ दूं? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब। आदतें बनाओ, अच्छी आदतें, छोटी छोटी चीजों पर छोटी एक आजमा के देखियो। फितरत है इंसान की, क्योंकि अच्छे लोगों में बैठोगे ना तो सोहबत अच्छी होगी, माहौल अच्छा होगा, अच्छी तरबियत में रहोगे। और जब एक नाचने वाला अब्बा देखने जा रहे हैं तो औलाद कहेगी मैं भी चल लो, मैं भी चल लो, मैं भी चल। यार जरा सोचने की बात देखो, एक नाचने वाली नाच रही है तो वो कपड़े कितने ओपन पहनती है, कपड़े कितने गलत पहनती है। और उनमें एक ड्राइवर होता है जो 3-4 नाचने वाली तो उनको चलाता है। ड्राइवर मान लो उसको जोकर बोलते हैं, जोकर क्या बोलते हैं, जोकर, यहाँ क्या भी बोलते हो चलो। अब वो उसे गंदे गंदे मतलब वो उसे छेड़ेगी और वो उसे छेड़ेगा, और नौजवान नोट देने जाएंगे। यार अब उसके साथ गलत हरकत से नोट दिए जा रहे हैं। अब्बा भी उसी महफिल में है, बेटा भी उसी महफिल में है, सगा भाई भी उसी। अब बताओ शर्म कहां से आएगी? शर्म तो खत्म कर दी। उस अब्बा को डूबने की जगह होगी जिसका बेटा गलत हरकत के, और अब्बा ठिट्टे मार रहा, हा 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 ठिट्टे मार रहा, और अब्बा भी जा रहा तो बेटा हंस रहा। अब बताओ वो कौन से हाथ लाएंगे जो अपनी बेटियों के सर पे दुपट्टा रखेंगे? वो कौन सी जबान लाएंगे जो अपने छोटे बच्चों को फजर में उठा के नमाज, वो अपने बड़े बच्चों को फजर में उठा के नमाज में ले जाए? कौन सा वो चेहरा लाएंगे जो कहेंगे बेटा शराब मत पियो, किसी से गलत हरकत मत करो, मोबाइल पर गलत बातें मत करो। खुद जो नाचने वाली नचनियों को देखता हो, उनके साथ में नोट देता हो, रहता हो, उसके अंदर हिम्मत है कहने की? पहले अल्लाह के वास्ते खुद सुधरना पड़ेगा, रसूलुल्लाह के वास्ते पहले खुद सुधरना। हम मौलाना लोग कितना कर सकते हैं? सिर्फ तुम्हें स्टेज से बता सकते हैं, तुम्हें अजाब कब्र सुना सकते हैं, तुम्हें हदीसें पढ़ पढ़ के सुना। कितनी प्यारी बेनमाजी के बारे में यार सोच रहा था, अगर किसी बड़े मजमे में तकरीर कर दिया सन्नाटा छा जाता। इतने जय्यद आले ऐसे बयान हुआ तुम्हारे साथ, मगर ये हम लोग सिर्फ बयान ही कर सकते हैं, अमल तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना जी। आज इतने लोग हैं, अगर आज से तौबा कर कर ये चले, फिर एक आदमी 10 आदमियों को संभाले, फिर वो 10 को संभाले, मामला बढ़ता चला जाएगा, मामला बढ़ता चला जाएगा। वो लोग बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा जी। मगर एक बिगड़ा वो 10 की मेजॉरिटी को लेके बिगाड़ गया, अब 10 को बिगाड़ रहे हैं, और फिर वो आगे तक 10 को बिगाड़ रहे हैं।
पूरा माशरा बिगड़ता चला गया, पूरा माहौल बिगड़। बोलो मेरा साथ दोगे? बोला साथ दोगे? बोलो इन उलमा का साथ दोगे? यार क्या हमारी जमीन जा रही है, हमारी जायदाद जा रही है, हमारा क्या जा रहा है? हर आदमी को अपना इख्तियार है, जो चाहे करे उसकी सजा भुगतेगा। मगर कभी कभी हम तुम्हें इतना कर्रा बोल देते हैं, ये हजरत लोग इतना कर्रा बोल देते, कभी कभी इनका हक होता छोटे को देखा तो डांट गए, इधर चल इधर, क्या हक है, डांट देते हैं, ये सब बातें बताते हैं। हमें इससे फायदा किया सिर्फ इसी वजह से ना कि ये नाना की उम्मत है, हमारे आका की उम्मत है। यार ये हमारा भाई है, गलत रास्ते पे जा रहा है। इन्होंने हदीसें पढ़ी, इन्होंने कुरान पढ़ा, हम लोगों ने हदीस और कुरान पढ़ा। इसीलिए तो अगर ये किसी को कह दे तो इसीलिए तो कहते हैं, या हम जो माइक पे बोल रहे क्यों बोल रहे, इसीलिए तो बोलते हैं यार अगर दो भाई भी हमारे सुधर गए, उनके कानों तक आवाज पहुंच गई, बहुत सारे ऐसे जिनके कानों तक आवाज नहीं पहुंची थी, अगर उनके कानों तक आवाज पहुंच गई, हो सकता है काम में आ जाए। हमारा काम अपना करते रहना, मेहनत करते रहना, कोशिश। मगर तुमने साथ दिया ना, तो सबसे बड़ा नजराना हमारा यही होगा।